आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस वैल्यू को कहते हैं, उस वेरिएबल को कहते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। असाइन मतलब पुट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में को हम लोग कहते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हुज वैल्यू इज असाइन। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं हुज वैल्यू इज ऑब्टेन, जिसका वैल्यू हम लोग को निकल के आता है। जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू निकल कर आएगा ना, तो वैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसके वैल्यू को हम लोग कुछ देंगे, वैल्यू कुछ पुट करेंगे, और डिपेंडेंट हुज वैल्यू इज ऑब्टेन, जिसका वैल्यू हमें वापस मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो हम लोग को क्या मिलेगा? अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट क्या किए? हुज वैल्यू इज पुट। तो यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं x इक्वल टू 0, मतलब x जो है हम लोग का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और y जो है वो निकल कर आया है। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किए हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 हमारे पास निकल कर आया, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही बोला जा रहा है कि जिस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, हुज वैल्यू इज असाइन, जिस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, देंगे कुछ वैल्यू, वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो निकल कर आएगा वैल्यू, उस वैल्यू इज ऑब्टेन, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन में हम लोग x इक्वल टू 0 पुट किए हैं, तो जो भी पुट करेंगे वो हो जाएगा हम लोग के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, अगर x इक्वल टू 0 पुट किए इक्वेशन 1 में तो y इक्वल टू 0 मिला है, तो y हम लोग के पास क्या हो जाएगा? y हम लोग के पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।